शीर्षकहीन फिल्म समीक्षा, एक अनुभव, सिर्फ एक फिल्म नहीं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के किनारे खत्म होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शक के भीतर कहीं गहरे उतरकर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जिस फिल्म की हम आज चर्चा कर रहे हैं वह दूसरी श्रेणी की फिल्म है। अगर मैं आपको इसका शीर्षक बताता तो शायद आप उस नाम के साथ कुछ पूर्वाग्रह लेकर आते, लेकिन चूंकि यह बिना शीर्षक की फिल्म है तो ये हमें पूरी तरह से इसके अनुभव के साथ खड़े होने की आज़ादी देती है, बिना किसी लेबल के। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक एहसास है। ये समीक्षा 3000 शब्दों की यात्रा है जो इस फिल्म के हर पहलू, कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन, निर्देशन और समाज पर इसके प्रभाव को बारीकी से विश्लेषित करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस शीर्षकीन कृति में डूब जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रस्तावना: फिल्म का कोई नाम क्यों नहीं है। सबसे पहली बात जो इस फिल्म को देखते ही दिमाग में आती है, इसका कोई शीर्षक क्यों नहीं। यह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कलात्मक निर्णय है। निर्देशक ने इसे एक अनाम कृति के रूप में पेश किया है ताकि दर्शक खुद उस कहानी का नाम रख सके। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कहानी आपकी अपनी है। कोई लेबल नहीं है, कोई टैगलाइन नहीं है, सिर्फ एक कैनवास है जिस पर आप अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म उस दौर में बनाई गई है जब हर चीज को ट्रेंडिंग और वायरल जैसे शब्दों में बांध दिया जाता है। ऐसे में एक बिना नाम की फिल्म एक विद्रोह है। यह एक कलात्मक बयान है कि कहानी उसके नाम से बड़ी होती है।
शीर्षकहीन फिल्म समीक्षा, एक अनुभव, सिर्फ एक फिल्म नहीं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के किनारे खत्म होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शक के भीतर कहीं गहरे उतरकर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जिस फिल्म की हम आज चर्चा कर रहे हैं वह दूसरी श्रेणी की फिल्म है। अगर मैं आपको इसका शीर्षक बताता तो शायद आप उस नाम के साथ कुछ पूर्वाग्रह लेकर आते, लेकिन चूंकि यह बिना शीर्षक की फिल्म है तो ये हमें पूरी तरह से इसके अनुभव के साथ खड़े होने की आज़ादी देती है, बिना किसी लेबल के। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक एहसास है। ये समीक्षा 3000 शब्दों की यात्रा है जो इस फिल्म के हर पहलू, कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन, निर्देशन और समाज पर इसके प्रभाव को बारीकी से विश्लेषित करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस शीर्षकीन कृति में डूब जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रस्तावना, फिल्म का कोई नाम क्यों नहीं है। सबसे पहली बात जो इस फिल्म को देखते ही दिमाग में आती है, इसका कोई शीर्षक क्यों नहीं। यह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कलात्मक निर्णय है। निर्देशक ने इसे एक अनाम कृति के रूप में पेश किया है ताकि दर्शक खुद उस कहानी का नाम रख सके। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कहानी आपकी अपनी है। कोई लेबल नहीं है, कोई टैगलाइन नहीं है, सिर्फ एक कैनवास है जिस पर आप अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म उस दौर में बनाई गई है जब हर चीज को ट्रेंडिंग और वायरल जैसे शब्दों में बांध दिया जाता है। ऐसे में एक बिना नाम की फिल्म एक विद्रोह है। यह एक कलात्मक बयान है कि कहानी उसके नाम से बड़ी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, जीवन का कोई नाम नहीं होता। फिल्म की कहानी सरल है लेकिन इसकी गहराई अपार है। यह एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है। आइए उसे हम कहते हैं क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। एक सामान्य सा इंसान है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटा सा सपना है, अपनी बेटी को पढ़ाना। लेकिन जिंदगी उसके लिए सरल नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि फैक्ट्री बंद होने वाली है और वह बेरोजगार हो जाता है। अब उसके सामने संघर्ष है, अपने परिवार का पेट पालना, समाज के सामने अपनी इज्जत बचाए रखना और उस सपने को जीवित रखना जो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस संघर्ष में अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी पत्नी है जो एक स्कूल टीचर है और उसका बड़ा बेटा जो एक कलाकार बनना चाहता है, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण उसे वह अवसर नहीं मिलता। ये फिल्म पारिवारिक रिश्तों, सपनों, त्याग और प्यार की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे जीवन का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही फिल्म भी अनिश्चितता पर खत्म होती है। एक नई नौकरी ढूंढता है, लेकिन वहां भी वह नया संघर्ष शुरू होता है। फिल्म का आखिरी शॉट के चेहरे पर एक मुस्कान का होता है, पूरी तरह से उलझी हुई, अधूरी, फिर भी उम्मीद से भरी। और स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। यह अंत या अनंत दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होता है? क्या हम सब तो नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय, नाम तो कोई नहीं पर किरदार अमर हैं। फिल्म में अभिनेताओं ने जो प्रदर्शन किया है वह अलौकिक है। मुख्य कलाकार जिन्होंने का किरदार निभाया ने अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी और एक साधारण सी मुस्कान के साथ इतना गहरा अभिनय किया है कि दर्शक उनके साथ रोता है, हंसता है और संघर्ष करता है। उनके एक एक रोए से लगता है कि यह किरदार सच में जी रहा है। वह दृश्य जब को बेरोजगारी का पता चलता है और वह रात भर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहता है, वह दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। उस दृश्य में कोई डायलॉग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके चेहरे पर झलकती हताशा और आत्मविश्वास का संघर्ष। उनकी पत्नी के किरदार ने भी कमाल किया है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन उसे समाज के तानों का सामना भी करना पड़ता है।
उस दृश्य में जब वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, तो पूरा सिनेमा हॉल सन्न हो जाता है। बच्चों के किरदार ने भी अपनी सहजता और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीता। खासकर बेटी का वह सीन जब वह कहती है, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये दृश्य पितृत्व, बलिदान और सपनों की त्रासदी का एक मार्मिक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन, एक कहानीकार जो नहीं बताता बल्कि महसूस कराता है। निर्देशक का नाम भी हम नहीं जानते, क्योंकि यह फिल्म सामूहिक निर्देशन का एक प्रयोग है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म किसी विदेशी फिल्म स्कूल के अनुभवी निर्देशक की बजाय किसी भारतीय मिट्टी से जुड़े इंसान की कृति है। उन्होंने कहानी को अतिशयोक्ति, व्यावसायिक गानों या अनावश्यक एक्शन से बचाया है। हर सीन यथार्थवादी है, कहानी का कोई टेढ़ा मेढ़ा मोड़ नहीं है, फिर भी पूरी फिल्म में सस्पेंस और इमोशन बना रहता है। सबसे खास बात, निर्देशक ने फिल्म में किसी भी तरह का बैकग्राउंड संगीत बीजीएम नहीं रखा है। केवल प्राकृतिक आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदें, चाय की कतरन और कभी कभी सन्नाटा। सन्नाटा इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग है। जब अपनी फैक्ट्री का आखिरी दिन देखता है तो वहां मशीनों की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है और अंत में सिर्फ सन्नाटा रहता है, जो उसकी आंतरिक शून्यता को बयान करता है। यह एक ऐसी सिनेमैटिक भाषा है जो शब्दों से परे है। निर्देशक ने मिड शॉट्स और क्लोज अप का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से किया है। हर क्लोज अप हमें किरदार की आत्मा के करीब ले जाता है। वह दृश्य जब शीशे में अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है, तू कौन है? ये दृश्य हर उस इंसान का आईना है जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुका है। ये दृश्य कोई डायलॉग नहीं, एक पूरी कविता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छायांकन और रंग संयोजन कला का एक नमूना। इस फिल्म की छायांकन सिनेमाटोग्राफी को देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि एक छोटे बजट की फिल्म में इतना बड़ा विजुअल कैनवास कैसे संभव है। कैमरा हर जगह है, बारिश में भीगती गलियां, धूप में झुलसता खेत, रात को लालटेन की रोशनी और सुबह की कोहरी सड़कें। फिल्म में ज्यादातर नीले और भूरे रंग के टोन हैं, जो उदासी, अकेलेपन और संघर्ष का प्रतीक हैं। लेकिन जब कहानी में उम्मीद झलकती है तो अचानक स्क्रीन पर सुनहरी पीली रोशनी फूटती है, जैसे किरण, जैसे कोई चमक, जैसे एक नई सुबह। एक विशेष दृश्य जिसमें अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, कैमरा पीछे से धीरे धीरे जूम करता है और स्कूल के गेट पर रुकता है, जैसे कि वह उस सपने को पकड़ना चाह रहा हो जो दूर जा रहा है। ये दृश्य अकेले ही बता देता है कि छायांकन कितना सोचा समझा और संवेदनशील है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन, जब आवाज बयां करती है दर्द। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में पारंपरिक गाने या बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन फिल्म में एक गहरी संगीतात्मकता है, वह ध्वनियों के माध्यम से आती है। मसलन बारिश की आवाज पर की सांसों की लय, पत्नी की चप्पलों की खटखट, बच्चों की हंसी की गूंज, ये सब एक संगीतमय कोलाज बनाते हैं। एक दृश्य में जब का बड़ा बेटा एक पुराना हारमोनियम बजाता है तो वह धुन टूटी फूटी है, जैसे उसके सपने टूटे हैं, लेकिन उसमें भी एक सुर है। यही इस फिल्म का संगीत है, जीवन की अनगढ़, अधूरी लेकिन सच्ची धुन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिल्म का संदेश, शीर्षक के बिना अर्थ। ये फिल्म कई संदेश देती है, सपनों की कीमत पर बनी जिंदगी, प्यार में छिपा त्याग, समाज का दोहरा मापदंड और आत्मसम्मान। लेकिन सबसे गहरा संदेश यह है, हम अपनी पहचान अपने काम, अपनी हैसियत या अपने नाम से नहीं बनाते, बल्कि अपने संघर्ष और अपने रिश्तों से बनाते हैं। का कोई नाम नहीं, फिर भी वो हर उस व्यक्ति का नाम है जो सुबह 5 बजे उठता है, मेहनत करता है और रात को थककर सो जाता है। वो हर महिला का पति है, हर बच्चे का पिता और हर उस इंसान का आईना है जो मध्यम वर्गीय होने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ता। फिल्म बताती है कि असली कहानी नायक की नहीं, बल्कि उस यात्रा की है जो वह तय करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
समाज पर प्रभाव, फिल्म नहीं, एक आंदोलन। जब यह फिल्म रिलीज हुई, मान लीजिए, तो इसने कोई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन इसने हजारों दिल तोड़े और जोड़े। सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियां शेयर करने लगे, ये फिल्म मेरी कहानी है, और धीरे धीरे यह एक आंदोलन बन गया। लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। फिल्म का अंत, जो अधूरा है, ने दर्शकों को अपना खुद का अंत लिखने की प्रेरणा दी। कुछ ने लिखा कि को एक स्टार्टअप मिला, कुछ ने लिखा कि उसका बेटा आर्टिस्ट बना, तो कुछ ने लिखा कि वे परिवार गांव लौट गया। यानी हर दर्शक ने अपनी इच्छानुसार कहानी को पूरा किया, जो शायद किसी भी फिल्म ने पहले नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तकनीकी पहलू, कम बजट में बड़ी कला। ये फिल्म प्रमाण है कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट नहीं, बड़ा दिल चाहिए। शूटिंग लोकेशन, एक असली कस्बा, असली लोग, असली घर। कॉस्ट्यूम साधारण, लाइटिंग प्राकृतिक, एडिटिंग मिनिमल। फिल्म की लंबाई करीब 2.5 घंटे है, लेकिन एक भी क्षण उबाऊ नहीं लगता। एडिटर ने हर सीन में ऐसा ट्रांजिशन दिया है कि समय का एहसास ही नहीं होता। कहानी बिना किसी फ्लैशबैक या फास्ट फॉरवर्ड के लीनियरली चलती है, जो इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्या ये बहुत साधारण है? हर फिल्म की अपनी सीमाएं होती हैं। इस फिल्म पर भी एक आलोचना हो सकती है कि यह बहुत धीमी है, इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, और यहाँ तक कि कोई हीरो भी नहीं। कुछ दर्शकों को यह सिनेमा नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्री जैसी लगी। लेकिन क्या सिनेमा केवल मनोरंजन है? क्या वह जीवन का दर्पण नहीं हो सकता? अगर आप मसाला, ग्लैमर और हाई वोल्टेज ड्रामा के आदी हैं, तो यह फिल्म आपको निराश कर सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी, गहरी भावना और यथार्थ की फुहार चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए स्वर्ग है। एक और आलोचना, शीर्षक न होने के कारण फिल्म को याद रखना मुश्किल है। मार्केटिंग भी चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन क्या किसी कहानी को याद रखा जाना उसका मापदंड है, या महसूस किया जाना? ये फिल्म बाद वाले वर्ग में आती है। आप इसका नाम भूल सकते हैं, लेकिन आप के चेहरे पर वह मुस्कान, उसकी पत्नी के आंसू और उस बेटी की बेबस आंखें नहीं भूल पाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, एक शीर्षकहीन कृति का अमरत्व। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है, या ये सिनेमा का नया चेहरा है? मेरा उत्तर है, यह एक अनुभव है। इस फिल्म ने मुझे ये सिखाया कि कहानियाँ शीर्षकों से परे होती हैं, भावनाएं शब्दों से परे होती हैं, और इंसान अपनी हैसियत से परे होता है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, और और वह बेटी हमारे अपनों के नाम हैं। आज जब दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म पर हर दिन सैकड़ों कंटेंट आते हैं, जिनके नाम हम भूल जाते हैं, तब ये बिना नाम की फिल्म हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसे याद रखने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं, बस दिल की ज़रूरत है। अगर आप इस फिल्म को एक शाम अपने परिवार के साथ देखें, तो गारंटी है आप उस रात खामोश रहेंगे। और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी बात कहती है। तो आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, ये फिल्म कोई स्टार, कोई डायरेक्टर, कोई हिट गाना नहीं, बल्कि एक दस्तक है आपकी जिंदगी के दरवाजे पर। अगर आप तैयार हैं, तो इसे देखें। पर सावधान, यह आपको बदल देगी। यह आपका अपना शीर्षकहीन जीवन दिखाएगी, और शायद उसके बाद आप भी अपनी जिंदगी को बिना किसी लेबल के जीना सीख जाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिल्म खत्म होती है, पर कहानी नहीं, क्योंकि हर इंसान एक अनकही कहानी है, जिसका कोई शीर्षक नहीं, बस एक सच है। समीक्षक की ओर से शीर्षकहीन फिल्म समीक्षा, एक अनुभव, सिर्फ एक फिल्म नहीं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के किनारे खत्म होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शक के भीतर कहीं गहरे उतरकर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जिस फिल्म की हम आज चर्चा कर रहे हैं, वह दूसरी श्रेणी की फिल्म है। अगर मैं आपको इसका शीर्षक बताता, तो शायद आप उस नाम के साथ कुछ पूर्वाग्रह लेकर आते, लेकिन चूंकि यह बिना शीर्षक की फिल्म है, तो ये हमें पूरी तरह से इसके अनुभव के साथ खड़े होने की आज़ादी देती है, बिना किसी लेबल के।
और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक एहसास है। ये समीक्षा 3000 शब्दों की यात्रा है जो इस फिल्म के हर पहलू, कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन, निर्देशन और समाज पर इसके प्रभाव को बारीकी से विश्लेषित करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस शीर्षकीन कृति में डूब जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रस्तावना: फिल्म का कोई नाम क्यों नहीं है। सबसे पहली बात जो इस फिल्म को देखते ही दिमाग में आती है, इसका कोई शीर्षक क्यों नहीं। यह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कलात्मक निर्णय है। निर्देशक ने इसे एक अनाम कृति के रूप में पेश किया है ताकि दर्शक खुद उस कहानी का नाम रख सके। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कहानी आपकी अपनी है। कोई लेबल नहीं है, कोई टैगलाइन नहीं है, सिर्फ एक कैनवास है जिस पर आप अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म उस दौर में बनाई गई है जब हर चीज को ट्रेंडिंग और वायरल जैसे शब्दों में बांध दिया जाता है। ऐसे में एक बिना नाम की फिल्म एक विद्रोह है। यह एक कलात्मक बयान है कि कहानी उसके नाम से बड़ी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी: जीवन का कोई नाम नहीं होता। फिल्म की कहानी सरल है, लेकिन इसकी गहराई अपार है। यह एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है। आइए उसे हम कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। एक सामान्य सा इंसान है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटा सा सपना है, अपनी बेटी को पढ़ाना। लेकिन जिंदगी उसके लिए सरल नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि फैक्ट्री बंद होने वाली है और वह बेरोजगार हो जाता है। अब उसके सामने संघर्ष है, अपने परिवार का पेट पालना, समाज के सामने अपनी इज्जत बचाए रखना और उस सपने को जीवित रखना जो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस संघर्ष में अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी पत्नी है, जो एक स्कूल टीचर है, और उसका बड़ा बेटा जो एक कलाकार बनना चाहता है, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण उसे वह अवसर नहीं मिलता। ये फिल्म पारिवारिक रिश्तों, सपनों, त्याग और प्यार की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे जीवन का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही फिल्म भी अनिश्चितता पर खत्म होती है। एक नई नौकरी ढूंढता है, लेकिन वहां भी वह नया संघर्ष शुरू होता है। फिल्म का आखिरी शॉट के चेहरे पर एक मुस्कान का होता है, पूरी तरह से उलझी हुई, अधूरी, फिर भी उम्मीद से भरी। और स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। यह अंत या अनंत दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होता है? क्या हम सब? तो नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय: नाम तो कोई नहीं, पर किरदार अमर हैं। फिल्म में अभिनेताओं ने जो प्रदर्शन किया है वह अलौकिक है। मुख्य कलाकार जिन्होंने का किरदार निभाया ने अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी और एक साधारण सी मुस्कान के साथ इतना गहरा अभिनय किया है कि दर्शक उनके साथ रोता है, हंसता है और संघर्ष करता है। उनके एक एक रोए से लगता है कि यह किरदार सच में जी रहा है। वह दृश्य जब को बेरोजगारी का पता चलता है और वह रात भर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहता है, वह दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। उस दृश्य में कोई डायलॉग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके चेहरे पर झलकती हताशा और आत्मविश्वास का संघर्ष। उनकी पत्नी के किरदार ने भी कमाल किया है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन उसे समाज के तानों का सामना भी करना पड़ता है। उस दृश्य में जब वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, तो पूरा सिनेमा हॉल सन हो जाता है। बच्चों के किरदार ने भी अपनी सहजता और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीता। खासकर बेटी का वह सीन जब वह कहती है, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये दृश्य पितृत्व, बलिदान और सपनों की त्रासदी का एक मार्मिक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन: एक कहानीकार जो नहीं बताता बल्कि महसूस कराता है। निर्देशक का नाम भी हम नहीं जानते,
क्योंकि यह फिल्म सामूहिक निर्देशन का एक प्रयोग है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म किसी विदेशी फिल्म स्कूल के अनुभवी निर्देशक की बजाय किसी भारतीय मिट्टी से जुड़े इंसान की कृति है। उन्होंने कहानी को अतिशयोक्ति, व्यावसायिक गानों या अनावश्यक एक्शन से बचाया है। हर सीन यथार्थवादी है। कहानी का कोई टेढ़ा मेढ़ा मोड़ नहीं है, फिर भी पूरी फिल्म में सस्पेंस और इमोशन बना रहता है। सबसे खास बात, निर्देशक ने फिल्म में किसी भी तरह का बैकग्राउंड संगीत बीजीएम नहीं रखा है। केवल प्राकृतिक आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदें, चाय की कतरन और कभी-कभी सन्नाटा। सन्नाटा इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग है। जब अपनी फैक्ट्री का आखिरी दिन देखता है तो वहां मशीनों की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है और अंत में सिर्फ सन्नाटा रहता है जो उसकी आंतरिक शून्यता को बयान करता है। यह एक ऐसी सिनेमैटिक भाषा है जो शब्दों से परे है। निर्देशक ने मिड शॉट्स और क्लोज अप का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से किया है। हर क्लोज अप हमें किरदार की आत्मा के करीब ले जाता है। वह दृश्य जब शीशे में अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है, तू कौन है? ये दृश्य हर उस इंसान का आईना है जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुका है। ये दृश्य कोई डायलॉग नहीं, एक पूरी कविता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छायांकन और रंग संयोजन कला का एक नमूना। इस फिल्म की छायांकन सिनेमाटोग्राफी को देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि एक छोटे बजट की फिल्म में इतना बड़ा विजुअल कैनवास कैसे संभव है। कैमरा हर जगह है, बारिश में भीगती गलियां, धूप में झुलसता खेत, रात को लालटेन की रोशनी और सुबह की कोहरी सड़कें। फिल्म में ज्यादातर नीले और भूरे रंग के टोन हैं, जो उदासी, अकेलेपन और संघर्ष का प्रतीक हैं। लेकिन जब कहानी में उम्मीद झलकती है तो अचानक स्क्रीन पर सुनहरी पीली रोशनी फूटती है, जैसे किरण, जैसे कोई चमक, जैसे एक नई सुबह। एक विशेष दृश्य जिसमें अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, कैमरा पीछे से धीरे धीरे जूम करता है और स्कूल के गेट पर रुकता है, जैसे कि वह उस सपने को पकड़ना चाह रहा हो जो दूर जा रहा है। ये दृश्य अकेले ही बता देता है कि छायांकन कितना सोचा समझा और संवेदनशील है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन जब आवाज बयां करती है दर्द। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में पारंपरिक गाने या बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन फिल्म में एक गहरी संगीतात्मकता है, वह ध्वनियों के माध्यम से आती है। मसलन बारिश की आवाज पर की सांसों की लय, पत्नी की चप्पलों की खटखट, बच्चों की हंसी की गूंज, ये सब एक संगीतमय कोलाज बनाते हैं। एक दृश्य में जब का बड़ा बेटा एक पुराना हारमोनियम बजाता है तो वह धुन टूटी फूटी है, जैसे उसके सपने टूटे हैं, लेकिन उसमें भी एक सुर है। यही इस फिल्म का संगीत है, जीवन की अंगार, अधूरी लेकिन सच्ची धुन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिल्म का संदेश शीर्षक के बिना अर्थ। ये फिल्म कई संदेश देती है, सपनों की कीमत पर बनी जिंदगी, प्यार में छिपा त्याग, समाज का दोहरा मापदंड और आत्मसम्मान। लेकिन सबसे गहरा संदेश यह है, हम अपनी पहचान अपने काम, अपनी हैसियत या अपने नाम से नहीं बनाते, बल्कि अपने संघर्ष और अपने रिश्तों से बनाते हैं। का कोई नाम नहीं, फिर भी वो हर उस व्यक्ति का नाम है जो सुबह 5 बजे उठता है, मेहनत करता है और रात को थककर सो जाता है। वो हर महिला का पति है, हर बच्चे का पिता और हर उस इंसान का आईना है जो मध्यम वर्गीय होने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ता। फिल्म बताती है कि असली कहानी नायक की नहीं, बल्कि उस यात्रा की है जो वह तय करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाज पर प्रभाव, फिल्म नहीं, एक आंदोलन। जब यह फिल्म रिलीज हुई, मान लीजिए, तो इसने कोई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन इसने हजारों दिल तोड़े और जोड़े। सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियां शेयर करने लगे, ये फिल्म मेरी कहानी है, और धीरे धीरे यह एक आंदोलन बन गया। लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। फिल्म का अंत, जो अधूरा है, ने दर्शकों को अपना खुद का अंत लिखने की प्रेरणा दी। कुछ ने लिखा कि को एक स्टार्टअप मिला, कुछ ने लिखा कि उसका बेटा आर्टिस्ट बना, तो कुछ ने लिखा कि वे परिवार गांव लौट गया। यानी
हर दर्शक ने अपनी इच्छानुसार कहानी को पूरा किया, जो शायद किसी भी फिल्म ने पहले नहीं किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तकनीकी पहलू, कम बजट में बड़ी कला। ये फिल्म प्रमाण है कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट नहीं, बड़ा दिल चाहिए। शूटिंग लोकेशन एक असली कस्बा, असली लोग, असली घर। कॉस्ट्यूम साधारण, लाइटिंग प्राकृतिक, एडिटिंग मिनिमल। फिल्म की लंबाई करीब 2.5 घंटे है, लेकिन एक भी क्षण उबाऊ नहीं लगता। एडिटर ने हर सीन में ऐसा ट्रांजिशन दिया है कि समय का एहसास ही नहीं होता। कहानी बिना किसी फ्लैशबैक या फास्ट फॉरवर्ड के लीनियरली चलती है, जो इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्या ये बहुत साधारण है? हर फिल्म की अपनी सीमाएं होती हैं। इस फिल्म पर भी एक आलोचना हो सकती है कि यह बहुत धीमी है, इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं और यहाँ तक कि कोई हीरो भी नहीं। कुछ दर्शकों को यह सिनेमा नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री जैसी लगी। लेकिन क्या सिनेमा केवल मनोरंजन है? क्या वह जीवन का दर्पण नहीं हो सकता? अगर आप मसाला, ग्लैमर और हाई वोल्टेज ड्रामा के आदी हैं, तो यह फिल्म आपको निराश कर सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी, गहरी भावना और यथार्थ की फुहार चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए स्वर्ग है। एक और आलोचना, शीर्षक न होने के कारण फिल्म को याद रखना मुश्किल है। मार्केटिंग भी चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन क्या किसी कहानी को याद रखा जाना उसका मापदंड है, या महसूस किया जाना? ये फिल्म बाद वाले वर्ग में आती है। आप इसका नाम भूल सकते हैं, लेकिन आप के चेहरे पर वह मुस्कान, उसकी पत्नी के आंसू और उस बेटी की बेबस आंखें नहीं भूल पाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, एक शीर्षकहीन कृति का अमृतत्व। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या ये सिनेमा का नया चेहरा है? मेरा उत्तर है, यह एक अनुभव है। इस फिल्म ने मुझे ये सिखाया कि कहानियाँ शीर्षकों से परे होती हैं, भावनाएं शब्दों से परे होती हैं और इंसान अपनी हैसियत से परे होता है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, और और वह बेटी हमारे अपनों के नाम हैं। आज जब दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म पर हर दिन सैकड़ों कंटेंट आते हैं जिनके नाम हम भूल जाते हैं, तब ये बिना नाम की फिल्म हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसे याद रखने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं, बस दिल की ज़रूरत है। अगर आप इस फिल्म को एक शाम अपने परिवार के साथ देखें तो गारंटी है आप उस रात खामोश रहेंगे। और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी बात कहती है। तो आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, ये फिल्म कोई स्टार, कोई डायरेक्टर, कोई हिट गाना नहीं, बल्कि एक दस्तक है आपकी जिंदगी के दरवाजे पर। अगर आप तैयार हैं तो इसे देखें, पर सावधान, यह आपको बदल देगी। यह आपका अपना शीर्षकहीन जीवन दिखाएगी और शायद उसके बाद आप भी अपनी जिंदगी को बिना किसी लेबल के जीना सीख जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिल्म खत्म होती है पर कहानी नहीं, क्योंकि हर इंसान एक अनकही कहानी है जिसका कोई शीर्षक नहीं, बस एक सच है। समीक्षक की ओर से शीर्षकहीन फिल्म समीक्षा, एक अनुभव, सिर्फ एक फिल्म नहीं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के किनारे खत्म होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शक के भीतर कहीं गहरे उतरकर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जिस फिल्म की हम आज चर्चा कर रहे हैं वह दूसरी श्रेणी की फिल्म है। अगर मैं आपको इसका शीर्षक बताता तो शायद आप उस नाम के साथ कुछ पूर्वाग्रह लेकर आते, लेकिन चूंकि यह बिना शीर्षक की फिल्म है तो ये हमें पूरी तरह से इसके अनुभव के साथ खड़े होने की आज़ादी देती है, बिना किसी लेबल के। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक एहसास है। ये समीक्षा 3000 शब्दों की यात्रा है जो इस फिल्म के हर पहलू, कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन, निर्देशन और समाज पर इसके प्रभाव को बारीकी से विश्लेषित करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस शीर्षकहीन कृति में डूब जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रस्तावना, फिल्म का कोई नाम क्यों नहीं है? सबसे पहली बात जो इस फिल्म को देखते ही दिमाग में आती है, इसका कोई शीर्षक क्यों नहीं?
यह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कलात्मक निर्णय है। निर्देशक ने इसे एक अनाम कृति के रूप में पेश किया है, ताकि दर्शक खुद उस कहानी का नाम रख सके। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कहानी आपकी अपनी है। कोई लेबल नहीं है, कोई टैगलाइन नहीं है, सिर्फ एक कैनवास है जिस पर आप अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म उस दौर में बनाई गई है जब हर चीज को ट्रेंडिंग और वायरल जैसे शब्दों में बांध दिया जाता है। ऐसे में एक बिना नाम की फिल्म एक विद्रोह है। यह एक कलात्मक बयान है कि कहानी उसके नाम से बड़ी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी जीवन का कोई नाम नहीं होता। फिल्म की कहानी सरल है, लेकिन इसकी गहराई अपार है। यह एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है। आइए उसे हम कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। एक सामान्य सा इंसान है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटा सा सपना है, अपनी बेटी को पढ़ाना। लेकिन जिंदगी उसके लिए सरल नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि फैक्ट्री बंद होने वाली है और वह बेरोजगार हो जाता है। अब उसके सामने संघर्ष है, अपने परिवार का पेट पालना, समाज के सामने अपनी इज्जत बचाए रखना और उस सपने को जीवित रखना जो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस संघर्ष में अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी पत्नी है, जो एक स्कूल टीचर है, और उसका बड़ा बेटा जो एक कलाकार बनना चाहता है, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण उसे वह अवसर नहीं मिलता। ये फिल्म पारिवारिक रिश्तों, सपनों, त्याग और प्यार की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे जीवन का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही फिल्म भी अनिश्चितता पर खत्म होती है। एक नई नौकरी ढूंढता है, लेकिन वहां भी वह नया संघर्ष शुरू होता है। फिल्म का आखिरी शॉट के चेहरे पर एक मुस्कान का होता है, पूरी तरह से उलझी हुई, अधूरी, फिर भी उम्मीद से भरी। और स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। यह अंत या अनंत दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होता है? क्या हम सब तो नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय नाम तो कोई नहीं, पर किरदार अमर हैं। फिल्म में अभिनेताओं ने जो प्रदर्शन किया है वह अलौकिक है। मुख्य कलाकार जिन्होंने का किरदार निभाया ने अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी और एक साधारण सी मुस्कान के साथ इतना गहरा अभिनय किया है कि दर्शक उनके साथ रोता है, हंसता है और संघर्ष करता है। उनके एक एक रोए से लगता है कि यह किरदार सच में जी रहा है। वह दृश्य जब को बेरोजगारी का पता चलता है और वह रात भर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहता है, वह दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। उस दृश्य में कोई डायलॉग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके चेहरे पर झलकती हताशा और आत्मविश्वास का संघर्ष। उनकी पत्नी के किरदार ने भी कमाल किया है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन उसे समाज के तानों का सामना भी करना पड़ता है। उस दृश्य में जब वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, तो पूरा सिनेमा हॉल सन्न हो जाता है। बच्चों के किरदार ने भी अपनी सहजता और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीता। खासकर बेटी का वह सीन जब वह कहती है, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये दृश्य पितृत्व, बलिदान और सपनों की त्रासदी का एक मार्मिक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन एक कहानीकार जो नहीं बताता बल्कि महसूस कराता है। निर्देशक का नाम भी हम नहीं जानते, क्योंकि यह फिल्म सामूहिक निर्देशन का एक प्रयोग है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म किसी विदेशी फिल्म स्कूल के अनुभवी निर्देशक की बजाय किसी भारतीय मिट्टी से जुड़े इंसान की कृति है। उन्होंने कहानी को अतिशयोक्ति, व्यावसायिक गानों या अनावश्यक एक्शन से बचाया है। हर सीन यथार्थवादी है। कहानी का कोई टेढ़ा मेढ़ा मोड़ नहीं है, फिर भी पूरी फिल्म में सस्पेंस और इमोशन बना रहता है। सबसे खास बात, निर्देशक ने फिल्म में किसी भी तरह का बैकग्राउंड संगीत BGM नहीं रखा है।
केवल प्राकृतिक आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदें, चाय की कतरन और कभी कभी सन्नाटा। सन्नाटा इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग है। जब अपनी फैक्ट्री का आखिरी दिन देखता है तो वहां मशीनों की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है और अंत में सिर्फ सन्नाटा रहता है जो उसकी आंतरिक शून्यता को बयान करता है। यह एक ऐसी सिनेमैटिक भाषा है जो शब्दों से परे है। निर्देशक ने मिड शॉट्स और क्लोज अप का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से किया है। हर क्लोज अप हमें किरदार की आत्मा के करीब ले जाता है। वह दृश्य जब शीशे में अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है, तू कौन है? ये दृश्य हर उस इंसान का आईना है जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुका है। ये दृश्य कोई डायलॉग नहीं, एक पूरी कविता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छायांकन और रंग संयोजन कला का एक नमूना। इस फिल्म की छायांकन सिनेमाटोग्राफी को देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि एक छोटे बजट की फिल्म में इतना बड़ा विजुअल कैनवास कैसे संभव है। कैमरा हर जगह है, बारिश में भीगती गलियां, धूप में झुलसता खेत, रात को लालटेन की रोशनी और सुबह की कोहरी सड़कें। फिल्म में ज्यादातर नीले और भूरे रंग के टोन हैं, जो उदासी, अकेलेपन और संघर्ष का प्रतीक हैं। लेकिन जब कहानी में उम्मीद झलकती है तो अचानक स्क्रीन पर सुनहरी पीली रोशनी फूटती है, जैसे किरण, जैसे कोई चमक, जैसे एक नई सुबह। एक विशेष दृश्य जिसमें अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, कैमरा पीछे से धीरे धीरे जूम करता है और स्कूल के गेट पर रुकता है, जैसे कि वह उस सपने को पकड़ना चाह रहा हो जो दूर जा रहा है। ये दृश्य अकेले ही बता देता है कि छायांकन कितना सोचा समझा और संवेदनशील है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन जब आवाज बयां करती है दर्द। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में पारंपरिक गाने या बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन फिल्म में एक गहरी संगीतात्मकता है, वह ध्वनियों के माध्यम से आती है। मसलन बारिश की आवाज पर की सांसों की लय, पत्नी की चप्पलों की खटखट, बच्चों की हंसी की गूंज, ये सब एक संगीतमय कोलाज बनाते हैं। एक दृश्य में जब का बड़ा बेटा एक पुराना हारमोनियम बजाता है तो वह धुन टूटी फूटी है, जैसे उसके सपने टूटे हैं, लेकिन उसमें भी एक सुर है। यही इस फिल्म का संगीत है, जीवन की अनगढ़, अधूरी लेकिन सच्ची धुन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिल्म का संदेश शीर्षक के बिना अर्थ। ये फिल्म कई संदेश देती है, सपनों की कीमत पर बनी जिंदगी, प्यार में छिपा त्याग, समाज का दोहरा मापदंड और आत्मसम्मान। लेकिन सबसे गहरा संदेश यह है, हम अपनी पहचान अपने काम, अपनी हैसियत या अपने नाम से नहीं बनाते, बल्कि अपने संघर्ष और अपने रिश्तों से बनाते हैं। का कोई नाम नहीं, फिर भी वो हर उस व्यक्ति का नाम है जो सुबह 5 बजे उठता है, मेहनत करता है और रात को थककर सो जाता है। वो हर महिला का पति है, हर बच्चे का पिता और हर उस इंसान का आईना है जो मध्यम वर्गीय होने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ता। फिल्म बताती है कि असली कहानी नायक की नहीं, बल्कि उस यात्रा की है जो वह तय करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाज पर प्रभाव फिल्म नहीं, एक आंदोलन। जब यह फिल्म रिलीज हुई, मान लीजिए, तो इसने कोई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन इसने हजारों दिल तोड़े और जोड़े। सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियां शेयर करने लगे, ये फिल्म मेरी कहानी है, और धीरे धीरे यह एक आंदोलन बन गया। लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। फिल्म का अंत, जो अधूरा है, ने दर्शकों को अपना खुद का अंत लिखने की प्रेरणा दी। कुछ ने लिखा कि को एक स्टार्टअप मिला, कुछ ने लिखा कि उसका बेटा आर्टिस्ट बना, तो कुछ ने लिखा कि वे परिवार गांव लौट गया। यानी हर दर्शक ने अपनी इच्छानुसार कहानी को पूरा किया, जो शायद किसी भी फिल्म ने पहले नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तकनीकी पहलू, कम बजट में बड़ी कला। ये फिल्म प्रमाण है कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट नहीं, बड़ा दिल चाहिए। शूटिंग लोकेशन, एक असली कस्बा, असली लोग, असली घर। कॉस्ट्यूम साधारण, लाइटिंग प्राकृतिक, एडिटिंग मिनिमल। फिल्म की लंबाई करीब 2.5 घंटे है, लेकिन एक भी क्षण उबाऊ नहीं लगता।
एडिटर ने हर सीन में ऐसा ट्रांजिशन दिया है कि समय का एहसास ही नहीं होता। कहानी बिना किसी फ्लैशबैक या फास्ट फॉरवर्ड के लीनियरली चलती है, जो इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। क्या ये बहुत साधारण है? हर फिल्म की अपनी सीमाएं होती हैं। इस फिल्म पर भी एक आलोचना हो सकती है कि यह बहुत धीमी है, इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं और यहाँ तक कि कोई हीरो भी नहीं। कुछ दर्शकों को यह सिनेमा नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री जैसी लगी। लेकिन क्या सिनेमा केवल मनोरंजन है? क्या वह जीवन का दर्पण नहीं हो सकता? अगर आप मसाला, ग्लैमर और हाई वोल्टेज ड्रामा के आदी हैं, तो यह फिल्म आपको निराश कर सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी, गहरी भावना और यथार्थ की फुहार चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए स्वर्ग है। एक और आलोचना, शीर्षक न होने के कारण फिल्म को याद रखना मुश्किल है। मार्केटिंग भी चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन क्या किसी कहानी को याद रखा जाना उसका मापदंड है, या महसूस किया जाना? ये फिल्म बाद वाले वर्ग में आती है। आप इसका नाम भूल सकते हैं, लेकिन आप के चेहरे पर वह मुस्कान, उसकी पत्नी के आंसू और उस बेटी की बेबस आंखें नहीं भूल पाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, एक शीर्षकहीन कृति का अमरत्व। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या ये सिनेमा का नया चेहरा है? मेरा उत्तर है, यह एक अनुभव है। इस फिल्म ने मुझे ये सिखाया कि कहानियाँ शीर्षकों से परे होती हैं, भावनाएं शब्दों से परे होती हैं और इंसान अपनी हैसियत से परे होता है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, और और वह बेटी हमारे अपनों के नाम हैं। आज जब दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म पर हर दिन सैकड़ों कंटेंट आते हैं जिनके नाम हम भूल जाते हैं, तब ये बिना नाम की फिल्म हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसे याद रखने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं, बस दिल की ज़रूरत है। अगर आप इस फिल्म को एक शाम अपने परिवार के साथ देखें तो गारंटी है आप उस रात खामोश रहेंगे। और कभी-कभी खामोशी सबसे बड़ी बात कहती है। तो आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, ये फिल्म कोई स्टार, कोई डायरेक्टर, कोई हिट गाना नहीं, बल्कि एक दस्तक है आपकी जिंदगी के दरवाजे पर। अगर आप तैयार हैं तो इसे देखें, पर सावधान, यह आपको बदल देगी। यह आपका अपना शीर्षकहीन जीवन दिखाएगी और शायद उसके बाद आप भी अपनी जिंदगी को बिना किसी लेबल के जीना सीख जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिल्म खत्म होती है पर कहानी नहीं, क्योंकि हर इंसान एक अनकही कहानी है जिसका कोई शीर्षक नहीं, बस एक सच है। समीक्षक की ओर से शीर्षकहीन फिल्म समीक्षा। एक अनुभव, सिर्फ एक फिल्म नहीं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के किनारे खत्म होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शक के भीतर कहीं गहरे उतरकर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जिस फिल्म की हम आज चर्चा कर रहे हैं वह दूसरी श्रेणी की फिल्म है। अगर मैं आपको इसका शीर्षक बताता तो शायद आप उस नाम के साथ कुछ पूर्वाग्रह लेकर आते, लेकिन चूंकि यह बिना शीर्षक की फिल्म है तो ये हमें पूरी तरह से इसके अनुभव के साथ खड़े होने की आज़ादी देती है, बिना किसी लेबल के। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक एहसास है। ये समीक्षा 3000 शब्दों की यात्रा है जो इस फिल्म के हर पहलू, कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन, निर्देशन और समाज पर इसके प्रभाव को बारीकी से विश्लेषित करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस शीर्षकहीन कृति में डूब जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रस्तावना, फिल्म का कोई नाम क्यों नहीं है? सबसे पहली बात जो इस फिल्म को देखते ही दिमाग में आती है, इसका कोई शीर्षक क्यों नहीं। यह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कलात्मक निर्णय है। निर्देशक ने इसे एक अनाम कृति के रूप में पेश किया है ताकि दर्शक खुद उस कहानी का नाम रख सके। जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कहानी आपकी अपनी है। कोई लेबल नहीं है, कोई टैगलाइन नहीं है, सिर्फ एक कैनवास है जिस पर आप अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म उस दौर में बनाई गई है जब हर चीज को ट्रेंडिंग और वायरल जैसे शब्दों में बांध दिया जाता है।
ऐसे में एक बिना नाम की फिल्म एक विद्रोह है। यह एक कलात्मक बयान है कि कहानी उसके नाम से बड़ी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी। जीवन का कोई नाम नहीं होता। फिल्म की कहानी सरल है, लेकिन इसकी गहराई अपार है। यह एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है। आइए उसे हम कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। एक सामान्य सा इंसान है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटा सा सपना है, अपनी बेटी को पढ़ाना। लेकिन जिंदगी उसके लिए सरल नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि फैक्ट्री बंद होने वाली है और वह बेरोजगार हो जाता है। अब उसके सामने संघर्ष है, अपने परिवार का पेट पालना, समाज के सामने अपनी इज्जत बचाए रखना और उस सपने को जीवित रखना जो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस संघर्ष में अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी पत्नी है, जो एक स्कूल टीचर है, और उसका बड़ा बेटा जो एक कलाकार बनना चाहता है, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण उसे वह अवसर नहीं मिलता। ये फिल्म पारिवारिक रिश्तों, सपनों, त्याग और प्यार की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे जीवन का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही फिल्म भी अनिश्चितता पर खत्म होती है। एक नई नौकरी ढूंढता है, लेकिन वहां भी वह नया संघर्ष शुरू होता है। फिल्म का आखिरी शॉट के चेहरे पर एक मुस्कान का होता है, पूरी तरह से उलझी हुई, अधूरी, फिर भी उम्मीद से भरी। और स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। यह अंत या अनंत दर्शक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होता है? क्या हम सब? तो नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय। नाम तो कोई नहीं, पर किरदार अमर हैं। फिल्म में अभिनेताओं ने जो प्रदर्शन किया है वह अलौकिक है। मुख्य कलाकार जिन्होंने का किरदार निभाया ने अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी और एक साधारण सी मुस्कान के साथ इतना गहरा अभिनय किया है कि दर्शक उनके साथ रोता है, हंसता है और संघर्ष करता है। उनके एक एक रोए से लगता है कि यह किरदार सच में जी रहा है। वह दृश्य जब को बेरोजगारी का पता चलता है और वह रात भर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहता है, वह दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। उस दृश्य में कोई डायलॉग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके चेहरे पर झलकती हताशा और आत्मविश्वास का संघर्ष। उनकी पत्नी के किरदार ने भी कमाल किया है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन उसे समाज के तानों का सामना भी करना पड़ता है। उस दृश्य में जब वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, तो पूरा सिनेमा हॉल सन्न हो जाता है। बच्चों के किरदार ने भी अपनी सहजता और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीता। खासकर बेटी का वह सीन जब वह कहती है, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये दृश्य पितृत्व, बलिदान और सपनों की त्रासदी का एक मार्मिक उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन। एक कहानीकार जो नहीं बताता बल्कि महसूस कराता है। निर्देशक का नाम भी हम नहीं जानते, क्योंकि यह फिल्म सामूहिक निर्देशन का एक प्रयोग है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म किसी विदेशी फिल्म स्कूल के अनुभवी निर्देशक की बजाय किसी भारतीय मिट्टी से जुड़े इंसान की कृति है। उन्होंने कहानी को अतिशयोक्ति, व्यावसायिक गानों या अनावश्यक एक्शन से बचाया है। हर सीन यथार्थवादी है। कहानी का कोई टेढ़ा मेढ़ा मोड़ नहीं है, फिर भी पूरी फिल्म में सस्पेंस और इमोशन बना रहता है। सबसे खास बात, निर्देशक ने फिल्म में किसी भी तरह का बैकग्राउंड संगीत बीजीएम नहीं रखा है। केवल प्राकृतिक आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदें, चाय की कतरन और कभी कभी सन्नाटा। सन्नाटा इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग है। जब अपनी फैक्ट्री का आखिरी दिन देखता है, तो वहां मशीनों की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है और अंत में सिर्फ सन्नाटा रहता है, जो उसकी आंतरिक शून्यता को बयान करता है। यह एक ऐसी सिनेमैटिक भाषा है जो शब्दों से परे है। निर्देशक ने मिड शॉट्स और क्लोज अप का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से किया है। हर क्लोज अप हमें किरदार की आत्मा के करीब ले जाता है।
वह दृश्य जब शीशे में अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है, तू कौन है? ये दृश्य हर उस इंसान का आईना है जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुका है। ये दृश्य कोई डायलॉग नहीं, एक पूरी कविता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छायांकन और रंग संयोजन कला का एक नमूना। इस फिल्म की छायांकन सिनेमाटोग्राफी को देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि एक छोटे बजट की फिल्म में इतना बड़ा विजुअल कैनवास कैसे संभव है। कैमरा हर जगह है, बारिश में भीगती गलियां, धूप में झुलसता खेत, रात को लालटेन की रोशनी और सुबह की कोहरी सड़कें। फिल्म में ज्यादातर नीले और भूरे रंग के टोन हैं, जो उदासी, अकेलेपन और संघर्ष का प्रतीक हैं। लेकिन जब कहानी में उम्मीद झलकती है तो अचानक स्क्रीन पर सुनहरी पीली रोशनी फूटती है, जैसे किरण, जैसे कोई चमक, जैसे एक नई सुबह। एक विशेष दृश्य जिसमें अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, कैमरा पीछे से धीरे धीरे जूम करता है और स्कूल के गेट पर रुकता है, जैसे कि वह उस सपने को पकड़ना चाह रहा हो जो दूर जा रहा है। ये दृश्य अकेले ही बता देता है कि छायांकन कितना सोचा समझा और संवेदनशील है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन जब आवाज बयां करती है दर्द। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में पारंपरिक गाने या बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन फिल्म में एक गहरी संगीतात्मकता है, वह ध्वनियों के माध्यम से आती है। मसलन बारिश की आवाज पर की सांसों की लय, पत्नी की चप्पलों की खटखट, बच्चों की हंसी की गूंज, ये सब एक संगीतमय कोलाज बनाते हैं। एक दृश्य में जब का बड़ा बेटा एक पुराना हारमोनियम बजाता है तो वह धुन टूटी फूटी है, जैसे उसके सपने टूटे हैं, लेकिन उसमें भी एक सुर है। यही इस फिल्म का संगीत है, जीवन की अनगढ़, अधूरी लेकिन सच्ची धुन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिल्म का संदेश शीर्षक के बिना अर्थ। ये फिल्म कई संदेश देती है, सपनों की कीमत पर बनी जिंदगी, प्यार में छिपा त्याग, समाज का दोहरा मापदंड और आत्मसम्मान। लेकिन सबसे गहरा संदेश यह है, हम अपनी पहचान अपने काम, अपनी हैसियत या अपने नाम से नहीं बनाते, बल्कि